सो गाइस एमपी भोपाल में उदित नाम का एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लड़का जिसकी अभी रिसेंटली जॉब लगी थी वो पुलिस के हाथों मारा गया है। हुआ क्या था, उदित इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। उसकी अभी रिसेंटली जॉब लगी थी और उसी जॉब को सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था पार्टी करने। जब यंग लोग पार्टी करते हैं ऑब्वियसली दारू वगैरह चलती है, तो रात को 1:30 बजे वो अपने घर पे आ रहे थे। बताया जा रहा है कि उनमें से किसी ने एक कांच की बोतल सड़क पे फेंकी। उसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी। जब उन्होंने मना कर दिया तो उसको लाठी डंडे से मारा गया। उसी में एक डंडे का अटैक उसके पैनक्रियास पे जाके हिट हुआ, जिस अटैक के बाद उनको पैनक्रियाटिक हेमरेज हो गया और वो मर गए। इस पूरे इंसिडेंट में कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि पहली बात तो पुलिस को ये हक किसने दिया कि ये राह चलते आप किसी भी पब्लिक को मारना शुरू कर दो। I mean, this has sort of become a normalization in our society, especially in our society. I understand पुलिस को थोड़ा सा एक आयरन हैंड ज़रूरी होता है क्रिमिनल्स के लिए, टपोरियों के लिए या फिर सोशल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटीज़ के लिए। बट हम बहुत वीडियोज़ ऐसी देखते हैं जहाँ पे ये पुलिस दे टेक द लिबर्टी टू मच और वो किसी को भी थपेड़ देते हैं, चाहे कोई भी हो। अब इसमें इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में उदित नाम के लड़के की जान गई, बट बहुत सारी जगहों में क्या होता है कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इस्टीम और एक ट्रस्ट फ्रॉम पुलिस इन सोसाइटी इन जनरल वो घटता है जब पुलिस ऐसे किसी को भी अटैक कर देती है। और ये हाथ छोड़ने की जो आदत है पुलिस की, ये अच्छी नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे। ये जो कॉमन लोग होते हैं वो कोई कैटल्स नहीं है, वो जैसे गाय भैंस नहीं है जिनको तुम डंडे मारोगे और चलो यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही ओपिनियन या यही प्रैक्टिस में लाया जाता है। ये एक नॉर्म बन चुका है हमारी सोसाइटी में। कोई भी चलते फिरते किसी को भी थपेड़ देता है, किसी को भी मार देता है, डंडे बजा देता है। आई थिंक ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है सोसाइटी में, और ये आज से नहीं है, ये 100 साल से है। एक पुलिस एक नॉर्मल आदमी को एक जल्लाद की तरह मार सकती है। मतलब अगर पुलिस को उसी टाइम पे जजमेंट देना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो सोसाइटी का बैड एलिमेंट ही क्यों ना हो, अगर पुलिस के हाथ में ही है सब कुछ जजमेंट, तो ये लॉज किस लिए हैं, ये कोर्ट्स किस लिए हैं? पुलिस का काम ये नहीं है कि आप किसी को भी मारना शुरू कर दो। यहाँ पे डंडे से मौत हुई है पर हाथ भी नहीं लगाना चाहिए किसी को। आप अपना काम करो। यू आर देयर टू मेक एन अरेस्ट, मेक एन अरेस्ट। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी अर्लियर दिस ईयर में प्रयागराज में था। तो जैसे लाइन होती है, क्योंकि इट बिकम्स टू केओटिक, वहाँ पे बहुत भीड़ थी कुंभ मेले में। तो जैसे बहुत सारे इनोसेंट से, बहुत सारे सीधे से लोग आते हैं। 3-4 फैमिली मेम्बर्स जा रहे थे, तो लाइन के नीचे से जा रहे थे, जैसे रस्सी बंदी होती है रस्सी के नीचे से जा रहे थे। पुलिस वाले वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो एक फैमिली मेम्बर निकल जाता है और उसकी वाइफ पीछे रह जाती है। उसकी वाइफ भी निकल रही होती है, तो पुलिस वाले के हाथ चढ़ जाती है वो। पुलिस वाला जो है वो इतने बुरी तरीके से थप्पड़ मार रहा था उस लेडी में कि आई फेल्ट रियली बैड कि भाई ये क्या तरीका है। उसमें जो बोतलें थी जिसमें वो गंगा जल भर के लाना चाह रही थी, वो सब उड़ा दी इधर उधर। और इट फेल्ट रियली बैड कि किस तरह से एक इंसान को ट्रीट करा जाता है इवन इन अ रिलीजियस प्लेस। मैं सोच रहा था कि क्या इस तरह का ट्रीटमेंट रोम में करा जाएगा, जहाँ पे सारे क्रिश्चियंस आकर अपनी आस्था और फेथ के लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं। क्या इस तरह का ट्रीटमेंट हज में करा जाएगा जो फेथफुल लोग हैं? लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे जो गुंडागर्दी होती है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मैं उसी ट्रिप की एक और बात सुनाता हूँ। मैं अयोध्या में राम मंदिर में जा रहा था, तो हम वीडियो बना रहे थे मंदिर की। तो जो वहाँ पे खड़े हुए सपोजिटली एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, हम फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कहीं खड़ा होके, तो सिक्योरिटी गार्ड डंडा लेके आता, बहुत देर से देख रहा हूँ तुम्हें। हम अंदर जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, बनाते हैं मंदिर की, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाले क्या कहते हैं, ये फ़ोन उठा के फेंक देंगे तुम्हारा, ये फ़ोन ले लेंगे। और दे आर लाफिंग अबाउट इट। उनके लिए जोक है, उनके लिए ये जो जनता आ रही है एक गलीबल इडियटिक लोग हैं। सेम गोज फॉर पुलिस का हाथ क्यों चलता है इतना? I think a very strict action needs to be taken. These guys deserve the strictest possible punishment.
An example should be made out of them so that any policeman anywhere in this country thinks twice, thrice, 10 times before touching any person. ये उदित भी जो है ये इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर स्टूडेंट था यार, वो पढ़ा लिखा सारी ज़िंदगी, सोचो उसने ग्राइंड करा होगा अपनी लाइफ में, इंजीनियरिंग में, साइंस में, जॉब में, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करा होगा, जॉब लगी, वो एंजॉय करने गया था, पार्टी करने गया था, रात को 1:30 बजे आ रहा था। मतलब ये होलियर देन दाव वाला एटीट्यूड जो होता है किसी लोगों में कि आप किसी को भी कुछ भी जज कर रहे हो, मारना शुरू कर रहे हो भाई डंडे से, क्या मतलब है? उसका करियर गया, उसकी लाइफ गई, उसके सारे एम्बिशंस गए, उसके सपने गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया है, इंडिया में लाइफ की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। वी आर ऑल जस्ट फकिंग कैटल्स इन दिस सिस्टम, और किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह नहीं है किसी की। आई जस्ट फील रियली बैड कि a capable person who could have done something, who could have probably launched a great startup in India using his skills, was beaten to death by a moti buddhi police wala. Alright guys, let me know what you think about this incident in the comment section. I'll see you in another video. Bye.